दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग को लेकर। देखिए ट्रेडिंग में दोस्तों एक बात समझना पड़ेगा कि 99% ट्रेडर को होता है लॉस। लॉस के पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट ट्रेड जो करने आए हैं वो क्यों आए हैं। आप प्रॉफिट बनाने आए हैं, आप लॉस करने आए हैं, या आप टीवी पे देख के या आप यूट्यूब पे देख के इन्फ्लुएंसर को देख के ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। देखिए दोस्तों, सिंपल बात है, हर इंसान को इजी मनी चाहिए और ट्रेडिंग ऐसा देखने से लगता है। जब आप यूट्यूब पे देखते हैं कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, एक बहुत अच्छा है, उन्होंने लिया और तुरंत उनको 2 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया बन जाता है। बट क्या इसके पीछे की सच्चाई वो शायद आपको नहीं बताते हैं, वो आपको सुनना चाहिए। मैं वो सच्चाई बताने का कोशिश करूंगा और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों एक बात समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग एक क्या है कि आर्ट है, ट्रेडिंग एक साइंस है, दोनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने ये क्यों बोला कि ट्रेडिंग एक आर्ट है, ट्रेडिंग एक साइंस है? देखिए आर्ट यानी होता है कला। तो जो कैंडल पढ़ते हैं क्या है कि आर्ट ही तो है, और ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी भी है। ट्रेडिंग ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। आप बोल सकते हैं कि आर्ट्स का और साइंस का एक कॉम्बिनेशन है, और इस दोनों कॉम्बिनेशन में जनरली लोग माहिर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, या आपको आर्ट्स का सब्जेक्ट पसंद रहा हो या तो साइंस का। अब दिक्कत क्या आ रही है कि आप ट्रेडिंग के साइंस को नहीं समझ रहे हैं। आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, उसमें है साइंस, उसमें आर्ट नहीं है, उसमें साइंस क्या है। ऑप्शन बाइंग में आपको थीटा डीके पड़ता है, आपको थीटा पता ही नहीं थीटा होता क्या है, आप ऑप्शन रोक लेते हैं। मैंने इसको लेके एक वीडियो बनाया कि आप अगर ऑप्शन बायर है तो क्यों आप पैसा लॉस करते हैं। उस वीडियो का जाकर आप चेक करिएगा, देख लीजिएगा। और अगर ऑप्शन सेलर है तो आपको कैसे एज मिलता है, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, ट्रेडिंग एक आर्ट है और कला जो है ना दोस्तों, वो जब शॉर्ट टर्म पीरियड में जाते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, वो आपको समझ में नहीं आता है। कुछ चीज़ों को जब आप देखेंगे तब वो क्लियर समझ में आएगा। जैसे अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं जो बता रहा हूँ कि क्यों इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसके पीछे के कारणों को समझिए। आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना बंद करिए। जब तक आप छोटे टाइम फ्रेम ट्रेड करना बंद नहीं करेंगे, आपका लॉस रुकने वाला नहीं। बात को समझिए। और उसके लिए बेस्ट वे है कि आप पहले स्विंग ट्रेडिंग में जाएं। अब बोलिए कि अभी तो सर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, अभी आप ऑप्शन सेलिंग दूर का करें, 3 महीने आगे का करें। उससे क्या होगा, आपको लॉस बंद हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ों को जब तक नहीं समझिएगा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब अभी एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको समझ में सब चीज़ आ जाएगा, और इस चार्ट को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना आपको चाहता हूँ। आप देखिए, ये चार्ट है निफ्टी का और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्या यहाँ देख के एक 5 साल के बच्चे से ही पूछा जाए, 5 साल के बच्चे से पूछा जाए कि निफ्टी क्या करना चाहता है, वो बताएगा कि निफ्टी नीचे जाना चाहता है। बट क्या सारे लोगों ने पुट खरीदा है? क्या नहीं, कॉल भी खरीदे होंगे। क्यों खरीदे होंगे अब मैं वो बताता हूँ। अब हम यहाँ तो लंबाई को, अब देखिए, अब एक चीज बताइए, अब इसको देख के हम आपसे पूछते हैं, क्या बताइएगा? कुछ बता पाएंगे क्या? ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। कभी तो लग रहा है ऊपर जाएगा, कभी तो लग रहा है नीचे, कभी तो जाएगा ऊपर जाएगा, कभी तो लग रहा है नीचे जाएगा। यही कंफ्यूजन आपको लॉस करा रहा था, यही कंफ्यूजन। अगर आप अभी लॉस मेकिंग ट्रेडर, पहला काम करिए, टाइम फ्रेम को बड़ा करिए और देखिए, आप मेरी बात को मानिए और देखिए कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है। दूसरी बात है, किसी भी एक सेटअप को फॉलो करिए, उसको एकदम मान लीजिए। वो सेटअप सही हो गलत हो कुछ भी हो, उसको मान लीजिए तो मान लीजिए। जैसे मैं इसी में आपको बताऊंगा, अभी एक सेटअप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टाइम फ्रेम को मुझे बड़ा करना होगा, तब वो सेटअप आवरली देखिए। 1 घंटे से नीचे का टाइम फ्रेम देखिए ही मत, बेकार है। अगर आप नए हैं तो 1 घंटे से नीचे का टाइम फ्रेम मत देखिए। क्यों अभी मैं बोल रहा हूं तो समझिएगा। ये 2 मूविंग एवरेज है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगर बोलूं कि कोई भी प्राइस अगर 21 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम सेल करें, और लास्ट 50 मूविंग एवरेज तक उसको होल्ड करें, उसके ऊपर जाएगा तो काट देंगे। ठीक है। अब देखिए तो यहां से क्या हुआ, बार बार यहां गया सेल आया, बार बार यहां गया सेल आया, और यहां से जाने के बाद अगर यहां पे हम सेल किए 21 मूविंग तो 50 मूविंग एवरेज पे क्या हो गया, देख रहे हैं ना, वहां से फिर नीचे आ गया। अगर हम बोले कि कोई भी स्टॉक 50 मूविंग 21 मूविंग एवरेज के ऊपर 1 घंटे में तो हम बाई करेंगे, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 50 मूविंग एवरेज। क्या हुआ? ठीक है। इसी प्रकार से कोई एक सेटअप, देखिए ये सेटअप हमेशा काम नहीं करेगा, कभी कभी लगेगा कि ये सेटअप फेल कर रहा है, बट इसी के साथ जुड़े रहिएगा तो यही पैसा बना के आपको देगा। यानी आप सेटअप के साथ जुड़े रहिए। आप क्या करते हैं, सेटअप को बार बार चेंज करते हैं, और जैसे ही टाइम फ्रेम हम लोग जैसा बड़ा करते जाएंगे
सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा। देखिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आ गए तो अब देखिए तो क्या हो रहा है, क्लियर। जैसे जाएंगे वीकली पे और क्लियर, मंथली पे गए तो और क्लियर। और हमेशा कोई भी ट्रेड जब लीजिए तो पहले टॉप डाउन अप्रोच को अपनाइए। इन सारी चीज़ों को जब आप लेके मिक्स करिएगा, ट्रेडिंग स्टार्ट करिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आप पहले कॉल पुट जो है 15-15 सेकंड का जो ट्रेड चल रहा है, जो यूट्यूब पे चल रहा है, इसको बंद करिए, नहीं तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा दोस्तों। मैं सही बोल रहा हूँ, सारा पैसा खत्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मेरा वीडियो भी लास्ट में देखे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आपका पैसा बचे, ठीक है। और पैसा बचे, पैसा बच जाएगा तो एक दिन पैसा बन जाएगा, ठीक है। मतलब पैसा बचाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों का, ना कि पैसा बनाने के लिए। पैसा तो आप खुद बना लेंगे। और मेरा प्रयास दोस्तों अगर अच्छा लगेगा ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। तो मेरी बातों को याद रखिएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।